हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं लूँगी आप लोगों के छोटी मोटी एक दो डाउट एंड अपना स्टडी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पिछले कुछ दिनों से मेरी स्टडी उतनी अच्छी हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से कुछ दिन से वीडियो भी इरेगुलर था। एंड अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन क्लासेस। ये घटना चक्र की तरफ से ही चलाया जा रहा है और अभी तक इनके 2 क्लासेस आ चुके हैं। तो मैं आज से पहला क्लास शुरू कर रही हूँ। रिवीजन क्लासेस है ना, ये ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, जैसे कि आपका 30 मिनट आधा घंटा में कंप्लीट हो जाता है। एंड इसी वीडियो से मैंने एक नोट बनाया है, केवल एक पॉइंट अभी लिखा है कि ये हैं जो बंगाल के नवाब, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और आप जानते ही हो आजकल पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, या तो क्रोनोलॉजी पूछता है, या तो फैक्ट पूछता है, या फिर असरसर एवं रीजनिंग, इन्हीं फॉर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो ये मैंने बंगाल के नवाब को बंगाल के नवाब का पूरा चार्ट बनाया है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो मैं जो ट्रिक यूज़ कर रही हूँ इसको याद करने के लिए, मैं शुरुआत के जो 3 हैं उनको एक कैटेगरी में रख लिया एंड फिर उसके बाद 4 शासकों को एक कैटेगरी में रख लिया एंड फिर 4 को इधर। तो मतलब इस तरीके से डिवाइड करके हम याद करेंगे। तो पहले हम शुरुआत के 3 शासकों को देखेंगे, मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन एंड सरफराज। अब प्रथम शासक है बंगाल के मुर्शीद कुली, फिर है शुजाउद्दीन, सरफराज। मुर्शीद, शुजा, सरफराज, इस तरीके से मुर्शीद, शुजा, सरफराज। 10 बार आप याद करोगे, 10 बार इस चीज़ को आप इसी पैटर्न में बोलते जाओगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत रिकॉल होने लगेगा। तो ये 3 को करने के बाद, और इनसे तो रिलेटेड हमने काफ़ी सारी घटनाएं भी पढ़ी हैं, जैसे अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, और इनका पैटर्न तो पता ही है। अलीवर्दी, सिराजुद्दीन, एटलीस्ट इन तीनों का तो पता होगा। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, किस तरीके से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था एंड फिर उसके बाद इसने शासन किया, उसके बाद किस तरीके से मीर कासिम आया। तो अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, ठीक है, ये हो गया। एंड फिर लास्ट के 4 रूलर को देखेंगे और इसका टाइम पीरियड है 1763 से 1765। फिर है नज्म, सैफ, मुबारक। इस तरीके से आप लास्ट के 4 शासकों का नाम इस तरीके से याद रख सकते हो, मीर, नज्म, सैफ, मुबारक। मीर, नज्म, सैफ, मुबारक। तो देखो, मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको इस क्लास के बारे में थोड़ा बताने का। कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? 1872 में आया था। लॉर्ड नॉर्थ इस टाइम पर गवर्नर था। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य। एंड आप चाहो तो, मैं तो 1.5 के स्पीड में देख रही हूँ, आप भी चाहो तो स्पीड बढ़ा के देखो। और चलो, ये तो हो गया रिवीजन के लिए। एंड अभी मैं रिसेंटली एक बुक लेकर के आई हूँ हिंदी के लिए। टेस्ट लगाने पर मेरे 45 to 50 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बट और इम्प्रूवमेंट के लिए तो आयोग है, ऑथेंटिक सोर्स इसी बुक को मानता है। मतलब अपना मर्जी आदित्य पब्लिकेशन या घटना चक्र ये सब पढ़ लो, पर जो ऑथेंटिक सोर्स है इसका यही है। और मेरे पास अभी तक हिंदी की जितनी भी किताबें हैं सब प्रैक्टिस बुक है, कोई ऐसे थ्योरी के साथ बुक नहीं था। तो मैंने सोचा कि ले ही आते हैं। एंड लकीली जिस शॉप से मैं लेती हूँ उनके पास बस एक ही बचा हुआ था, तो मैं जा कर के ले आई। एंड अभी मैंने इसको पढ़ना भी शुरू कर दिया है। इधर पर्यायवाची पढ़ रही हूँ मैं। देखो कितने दिन में मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ। और एक रीज़न इस बुक को लाने का मेरा ये भी था कि केवल प्री ही थोड़ी ना देना है, प्री के बाद मेंस भी तो, और मेंस में तो थोड़ा सा एक और लेवल बढ़ा के ही हिंदी के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए मैं इस बुक को ले आई और पढ़ने के बाद फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी कि कैसा है ये बुक। तो सुबह से मैंने करंट अफेयर रेडी कर लिया है, ये है मेरे आज के टारगेट्स। हिंदी पढ़ लिया है एंड रिवीजन चल रहा है, अभी करना है और अभी। एंड फिर क्रॉनिकल पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लूसेंट, क्विज लगाना है, मैपिंग, साइंस का वीडियो लेक्चर देखेंगे एंड लास्ट में पढ़ेंगे यूपी स्पेशल PDF के थ्रू। आप लोगों में से किसी एक का डाउट था कि मैं कितने सब्जेक्ट डेली पढ़ती हूँ। GS की सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड बस। GS में
डेली मैं 4 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कि बुक से कवर करती हूँ, एंड पॉलिटी के लिए लूसेंट पढ़ रही थी पर, और वीडियो लेक्चर। अभी पॉलिटी ख़त्म हो गया मेरा, लूसेंट से भी और वीडियो लेक्चर दोनों से। तो पॉलिटी की जगह अब मैं कोई नया सब्जेक्ट लूँगी, और साइंस का भी बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। फिर उसके बाद साइंस को घटना चक्र से थोड़ा रिवीजन करना है, खास करके जो उसका फिजिक्स वाला पोर्शन है उसको। सो साइंस भी मैं वीडियो से ही रिवीजन कर लेती हूँ। एंड हिंदी में रोज़ पढ़ती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया हरदीप बाहरी लेकर के आई हूँ, तो अब मैं उसको भी पढ़ना शुरू की हूँ। और मैपिंग करती हूँ मैं। हालांकि 1-2 दिन बीच में छूट भी जाता है मेरा मैपिंग का क्लास, बट मैपिंग कर लूँगी मैं। एंड क्रॉनिकल पढ़ती हूँ डेली, और करंट अफेयर का लेक्चर देखती हूँ। सो कुल मिलाकर के जीएस के 3-4 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, एंड बाकी जो करंट अफेयर हो गया और क्विज हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब यूपी स्पेशल, ये सब थोड़ा अलग से चलता है। इकोनॉमिक एंड पर्यावरण, ये दोनों के लिए अभी पर्यावरण घटना चक्र से ही पढ़ रखा है, एक बार रिवीजन किया है, बट अभी काफ़ी दिनों से उसको छोड़ रखा है, तो देख लेंगे एग्जाम के टाइम पे, उसके लिए उतना टेंशन नहीं है। अभी मेन मुझे इकोनॉमिक्स, और मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे इकोनॉमिक का नोट भी, का मतलब आर्थिकी का नोट भी शेयर किया है, पीडीएफ नोट शेयर किया है आप लोगों के साथ। एंड कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें भी इंटरेक्शन का मौका दे, बट देखो गाइज, मैंने जो व्हाट्सएप चैनल बनाया है वो इंटरेक्शन के पर्पज से बिल्कुल नहीं बनाया है। आप ही लोग में से मैं जो पढ़ती हूँ पीडीएफ वगैरह, तो कुछ लोगों का डिमांड रहता है कि आप हमें भी शेयर करो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ, एटलीस्ट मतलब किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ। एंड मुझे टेलीग्राम के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे उस पर अपना चैनल बनाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाट्सएप चैनल ही बना लेते हैं। और व्हाट्सएप चैनल बनाना थोड़ा ईजी था। रही बात 2 वे कम्युनिकेशन की, तो यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको जो भी क्वेरी है, जो भी पूछना है, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियोज़ में। एंड आपको भी बताया, मैं रिप्लाई तो सबको ही करती हूँ। सो व्हाट्सएप चैनल मैंने इंटरेक्शन के लिए नहीं बनाया है, सॉरी। सो गाइज, यही था आज की वीडियो में। थोड़े बहुत आप लोगों के जो क्वेरीज थे उसको मैंने क्लियर किया। आई होप आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो आपका दिल से शुक्रिया, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत 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 थैंक यू, और नहीं किया है तो कर लो ना, मतलब आप वीडियो भी देख रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। हाँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बस मिलते हैं इसी तरीके के किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।